बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने इस तरीके के बीम्स देखे होंगे। ज़्यादातर जो इनकी डेप्थ जो है ये काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। यहाँ पे अगर मैं इस डेप्थ की बात करूँ तो ये 16 इंच की डेप्थ जो है नीचे है, प्लस स्लैब में 5 इंच एक्स्ट्रा है ना। टोटल ये 21 इंचेस का हो गया है। क्यों ऐसा रखा जाता है? और घरों के आपने जनरली जो बीम देखे होंगे वहाँ पे आपको इतनी डेप्थ नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपको, यहाँ से लेकर पूरे वहाँ तक जितने भी पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये सब में जो बीम की डेप्थ है ये यहाँ पे ज़्यादा रखी है ना। बट अगर मैं इस केस में अगर दूसरा बीम दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये वाला बीम, तो यहाँ पर हमारा जो ये बीम है ये इसकी डेप्थ सिर्फ 1 फीट रखी गई है और उस बीम की डेप्थ जो है इससे 5 इंच एक्स्ट्रा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस कॉलम से इस कॉलम की जो हमारी दूरी आ रही है बीम की, यहाँ दोनों, ये टोटल यहाँ पे हमारी 10 फीट 6 इंचेस है। और यहाँ पे इस कॉलम से अगर देखते हैं हम, इस वाले कॉलम से लेकर इस कॉलम तक की जो दूरी है हमारी, ये जो दूरी है ये टोटल यहाँ पे 19 फीट है ना। तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो इसके ऊपर जो स्लैब है उसका भी एरिया ज़्यादा आएगा। और जब स्लैब और उसका एरिया ज़्यादा होने के कारण एक तो डेड लोड जो इसके ऊपर लोड आने वाला है, लाइव लोड, वो ये दोनों ही चीज़ मिला के इसके ऊपर लोड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए अच्छे से यहाँ पर बीम की जो है डेप्थ बढ़ा दी जाती है। इसलिए आपने जब भी हॉस्पिटल हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, स्कूल, कॉलेज, ऐसा कोई भी कमर्शियल स्पेस का जो काम होता है, वहाँ पर जहाँ स्पान ज़्यादा होता है वहाँ पर बीम की जो डेप्थ है उसे ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि लोड जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके आपके कॉलम्स के ऊपर दोनों साइड जो है ना। और फिर वो डायरेक्ट जो लोड है अपना वो फुटिंग के ऊपर चले जाता है। तो इससे लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से हो जाता है बीम की डेप्थ बढ़ने से। और यदि आप 12 फीट से ऊपर के कोई भी स्पान डालते तो आपको वहाँ पर मिनिमम इस तरीके का जो बीम यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, जिसकी कि 1 फीट जो है लटक यहाँ पे है नीचे डेप्थ, ये इतनी मिनिमम आपको रखनी ही चाहिए, इससे नीचे नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आप घर बना रहे हो और वहाँ पे 10 फीट का स्पान है 2 कॉलम के बीच की दूरी का, तो वहाँ पे आप 8 इंचेस की जो है लटक रख सकते हैं डेप्थ में बीम की, तो ये भी इनफ है और अच्छे से लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। स्पेस है। और यहाँ पर देखिए आप बीम के साइजेस देखिए किस तरीके से दिए गए हैं, है ना। ये जो बीम की नीचे से आप देखेंगे तो जो विड्थ है ये 1 फीट मोटी विड्थ है ना। 1 फीट की मोटाई के बीम दिए गए यहाँ पर, इस तरफ सभी दूर जो है यहाँ पर 1 फीट की मोटाई के बीम लगे हुए हैं। साथ में अगर मैं इसकी डेप्थ की बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको ये आराम से 1.5 फीट की गहराई के बीम दिखेंगे, है ना, जिनकी की डेप्थ 1.5 फीट है मिनिमम में ये। और इसके बाद में 5 इंच ऊपर आपके स्लैब में गया है ये बीम। और इस कॉलम की बात करें, इस कॉलम से लेकर इस कॉलम के बीच की जो दूरी है यहाँ पर, ये टोटल जो है 20 फीट है। इस 20 फीट में किस तरीके से स्लैब को डाला गया है, अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे कि इस कॉलम से इस कॉलम पे यदि डायरेक्ट ये जो हमारे 2 बीम जा रहे हैं ये वाले, अगर इन कॉलम के ऊपर दे देंगे तो क्या होगा कि बीच का जो ये हमारा स्पान है स्लैब का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 20 फीट का स्पान हो जाएगा। तो ये स्लैब को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक बीम को कंटिन्यू इस तरीके से डाला गया है कॉलम टू कॉलम, और इस बीम के इस तरफ यहाँ पर L/4 से यहाँ पर एक बीम और L/4 से सेकेंड वाला यहाँ पर एक, है ना। तो ये टोटल हमारे 2 बीम दिए गए। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि ये जो हमारे स्लैब का स्पान है इसे कम कर दिया गया है ना। जहाँ पे हमारा 20 फीट की चौड़ाई आ रही थी स्लैब में, वहीं पे इसे हमने सिर्फ 10 फीट में ही ख़त्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर 10 फीट का स्पान होगा स्लैब का तो स्लैब कहीं ना कहीं हमारी ज़्यादा मजबूत हो रहेगी। बट इस बीम में जो यहाँ पे स्टील यूज़ किया गया है वो बहुत ही टॉप एक्स्ट्रा में बहुत अच्छे तरीके से नंबर ऑफ़ बार दिए गए हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि स्टील आपको किस तरीके से प्रोवाइड करने टॉप एक्स्ट्रा में, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा, है ना। वहाँ से आप स्टील के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी कि जो ज़्यादा लंबाई के स्पान्स होते हैं वहाँ पर किस तरीके से आप जो है स्टील प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर आपको मैंने मोटा मोटी बता दिया है कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो किस तरीके से स्पान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जांपल है। यहाँ पर इस स्लैब को देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप सिविल इंजीनियर है या फिर साइट इंजीनियर है तो इस एग्जांपल को बहुत ही ध्यान में रखते हुए कभी भी किसी घर का यदि आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसे ज़रूर आप ध्यान में रखिए कि स्लैब का जो स्पान है वो ज़्यादा चौड़ाई में ना दे, जैसे कि 20 बाई 20, 19 बाई 19 इस तरीके की स्पान ना दे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
वहीं पे आप स्पान छोटे कर दें, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है कि स्पान को छोटे कर देंगे तो स्लैब की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगी आपके बड़े स्पान की अपेक्षा।